नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं इस बात की गवाह है। परसुडी के गदड़ा में 32 वर्षीय लोकनाथ ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोकनाथ हिस्ट्री शीटर था और 3 माह पूर्व ही जेल से छूटकर बाहर आया था। परसुडी अंबेडकर नगर निवासी लगभग 32 वर्षीय लोकनाथ ठाकुर उर्फ वुक्की 2 माह पूर्व चाकूबाजी मामले में जेल से छूट कर आया था। आज शाम अपने हीरो होंडा मोटरसाइकिल से परसुडी थाना अंतर्गत गदरा मुख्य मार्ग सामुदायिक भवन के सामने से जा रहा था कि अज्ञात अपराधियों द्वारा युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। इधर इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जहां स्थानीय लोगों ने परसुडी पुलिस को घटना के संबंध में सूचना दी। परसुडी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर 4 से 5 खोखा और एक जीवित कारतूस बरामद किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रथम दृष्टिया आपसी रंजिश का यह मामला प्रतीत हो रहा है। जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक मोटरसाइकिल से मुख्य मार्ग से गुजर रहा था, तब भी अपराधियों ने फायरिंग की है। उन्होंने बताया 4 से 5 खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अपराधियों द्वारा किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, इस घटना के पीछे क्या कुछ मुख्य वजह है, इसकी जांच पड़ताल अभी की जा रही है। एक लोकनाथ ठाकुर करके व्यक्ति है जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सर, कौन अपराधी थे, कितने की संख्या में थे और कितनी गोलियां मारी गई है? सर, खोखा 4-5 मिला है, एक जिंदा गोली भी मिला है। इस संदर्भ में अगर कार्रवाई की जा रही है, पता चलेगा क्या। सर, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो युवक मृत अवस्था में पाया गया है वो पूर्व में जेल से भी छूट कर आया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्राइमा फेसी एक केस देखा गया है, बाकी उसको जांच की जा रही है कि कितने केसेस थे उसको। 8 अगस्त को देर रात बागबेड़ा की एक शराब दुकान में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बागबेड़ा स्टेशन रोड स्थित सरकारी शराब दुकान में चोरी हुई घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने काले रंग का लॉकर जो टूटा हुआ है और 1500 रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवकों में अरुण प्रसाद, आकाश सिंह, सन्नी शर्मा, संजय साहू है और चारों बागबेड़ा के ही रहने वाले हैं। इस घटना में दीपक साहू भी शामिल है जो फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बागबेड़ा स्टेशन रोड स्थित सरकारी दुकान का छत का टीना काटकर 1,90,000 कैश व 40,000 रुपये की शराब की चोरी की गई थी, जिसकी जानकारी आला अधिकारी को दी गई, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी तौकीर आलम कर रहे थे। अंतर्गत बागबेड़ा स्टेशन रोड में सरकारी शराब की दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। सूचना पाकर बागबेड़ा थाना कांड संख्या 108/24 दिनांक 9/8/24 को दर्ज किया गया, जिसमें शराब दुकान की छत का टीना काटकर 1,90,000 लॉकर सहित एवं लगभग 40,000 की शराब चोरी करने की बात बताई गई थी। घटना की सूचना वरीय पदाधिकारी को दिया गया और उसके उपरांत मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी बागबेड़ा के द्वारा छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें इस कांड में संलिप्त 5 में से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें गिरफ्तार लोगों का नाम अरुण प्रसाद, आकाश सिंह, सन्नी शर्मा, संजय साहू उर्फ कनकट्टा। पश्चिम सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियारों के साथ पीएलएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक बंदूक, गोलियां, एक कट्टा व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पश्चिम सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी सदस्य बिरसा पूर्ति उर्फ चट्टान सिंह और सोमा बोदरा उर्फ गांजा उर्फ गंडड़ा को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक बंदूक, एक देसी कट्टा, भाकपा माओवादियों का चंदा, लेवी रसीद, 2 मोटरबाइक, 12 पीस जर्रे आदि बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने दोनों को हथियार के साथ सोंगरा चौक के पास से गिरफ्तार किया। पोड़ाहाट चक्रधरपुर के एसडीपीओ पारण राणा ने आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी पहले पीएलएफआई के मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि टैबो थाना अंतर्गत हिसाड़ी के पास 2 लोग मोटरसाइकिल पे हथियार के साथ आने वाले हैं।
तो इसी आधार पे सोंगरा गांव के पास जो चौक है हिसाड़ी के पास, सोंगरा के पास, वहाँ पर हम टैबो थाना प्रभारी के साथ बाकी टीम गई और वहाँ पर बैठने पे वहाँ पता चला कि काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रात को एक मोटरसाइकिल पे आदमी आता दिखा, जिसने पीछे कंधे पे ये 12 बोर की राइफ़ल टांग रखी थी। उसको पकड़ा गया। उसको पकड़ने के पश्चात उससे पूछा गया कि चूँकि सूचना 2 आदमियों की थी, तो पूछा गया कि भाई कहाँ दूसरा आदमी कहाँ है। तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका साथी जो है दूसरा, उसने अपना नाम बताया चट्टान, और वह पहले भी जेल जा चुका है। उसने फिर बताया कि जो उसका साथी है वो हिसाड़ी तरफ से ही अंदर, वहाँ से ही वो आने वाला है, थोड़ी देर बाद उसके पीछे आ रहा है। इसी उसकी सूचना के आधार पर फिर उसको साथ में लेके जाते हुए हम जंगल की तरफ टैबो थाना की टीम ने प्रस्थान किया। रास्ते में सामने से ही आता जो दूसरा आदमी था, दूसरी मोटरसाइकिल पे वो आता दिखा। फिर उसको जैसे ही उसे पुलिस की गाड़ी दिखी वो भागा, उसको खदेड़ा गया। उसके पास से फिर कट्टा मिला। बाइक चोर गिरोह के सरगना श्रीराम त्यू उर्फ आकाश समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर चोरी के 5 बाइक्स भी बरामद कर लिए गए हैं। आदित्यपुर थाना पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले 1 महीने के दौरान हुए मोटरसाइकिल चोरी मामले का खुलासा करते हुए 3 कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी के 5 मोटर बाइक्स और एक रेकी में प्रयुक्त मोटर बाइक के साथ देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी कर्मियों के नाम श्रीराम त्यू उर्फ आकाश, विशाल कुमार महतो और पप्पू गागराई उर्फ टुप्पो बताया जा रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि बीते 9 अगस्त को आरआईटी थाना क्षेत्र निवासी ने अपने मोटर बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। तो आदित्यपुर थाना में एक मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदक द्वारा विगत इसी महीने की 9 तारीख को उसकी मोटरसाइकिल को चोरी करने संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए जब कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया, तो अनुसंधान के क्रम में जो जिन लोगों के द्वारा बाइक की चोरी की गई थी, 2 गिरफ्तारियाँ पुलिस द्वारा की गई है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो सरायकेला जिला अंतर्गत पिछले 1 महीना में अलग अलग थाना से जो बाइक चोरियाँ हुई थी, इसी गिरोह द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें सरायकेला थाना से 2 बाइक्स, आदित्यपुर से 1 बाइक, आरआईटी से 1 बाइक और राजनगर से 1 बाइक, कुल 5 चोरी की बाइक को रिकवर किया गया। इसके अलावा एक दूसरी बाइक JH05DC 6916, जिस बाइक का इस्तेमाल ये गिरोह रेकी के रूप में करता था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 400 चिन्हित झारखंड आंदोलनकारियों के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता एवं आंदोलनकारी राज लकड़ा के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आंदोलनकारियों को मिलने वाले सम्मान के संबंध में जानकारी दी गई। जहां इस संवाददाता सम्मेलन में कई आंदोलनकारी मौजूद थे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड आंदोलनकारी राज लकड़ा ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के बाद भी झारखंड आंदोलनकारी के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा था। वहीं वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार और जिला उपायुक्त की पहल पर अब झारखंड आंदोलनकारियों को एक नई पहचान मिल रही है। उद्देश्य ये है कि पिछला 10 से 15 दिन से मैं लगा था डीसी साहब और सामाजिक सुरक्षा मैडम से हम मिलने का प्रयास किया, मिले भी, उनसे वार्ता भी हुई। हमने अपना पक्ष को रखा कि झारखंड अलग राज्य का लड़ाई हमारे सोरेन के नेतृत्व में लड़ा गया और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। तो गठन होने के उपरांत में कई लोगों को आपका पेंशन मिल रहा है और कई लोग ऐसे भी हैं जिससे पेंशन नहीं मिल रहा, पेंशन कैटेगरी में नहीं आ रहा है, जिसे उनको भी आज सूची में 400 की सूची में रखा गया है। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई और बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। सभी वरिष्ठ नागरिक काला बिल्ला पहनकर अपनी मांग का उद्घोष करते गांधी घाट पार्क साक्षी से पैदल जुलूस उपायुक्त के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। जुलूस को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने कहा कि अगर इस बार सरकार हमारी मांगें नहीं पूरा करती है तो भारत के सभी वरिष्ठ नागरिक उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। सरकार की नीतियों के खिलाफ हम एक ज्ञापन दिए हैं। आज हम लोग का ये मानना है कि जो सरकार
अपने बुजुर्गों का संरक्षण और सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो विश्व गुरु कैसे बनेगी। आज़ादी में बुजुर्गों का बहुत बड़ा सहयोग था जिस समय वो नवयुवक थे। आज बुजुर्गों की दयनीय स्थिति है, उन्हें रेल में जो सुविधा मिलता था, कोविड को बहाना बनाकर लगता था सरकार पहले से सोच रही थी कि कोई ऐसा घटना हो कि हम बंद करें, तो कोविड को बहाना बनाकर उनके रियायत को बंद कर दिया गया। और 1000 जो पेंशन हम दे रहे हैं, क्या भीख दे रहे हैं अपने बुजुर्गों को? उनको बच्चों के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, ये तो आपको सोचना ही होगा। इसलिए आज हम लोग काला बिल्ला लगाकर सरकार के सामने यह रख रहे हैं कि आप बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव के लिए फाइलेरिया विभाग द्वारा डोर टू डोर दवा का छिड़काव एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बारिश के मौसम आते ही डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में इस बीमारी का प्रकोप न बढ़े, लोग स्वस्थ रहे, इसे लेकर फाइलेरिया विभाग के द्वारा नगर निकाय क्षेत्र और ब्लॉक स्तरीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां डोर टू डोर दवा का छिड़काव तो किया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक घर में पैम्फलेट का वितरण कर लोगों को किस तरह से अपने घरों को साफ रखना है, पुराना टायर, बर्तन, इन सभी में पानी का जमाव ना हो, कूलर, फ्रिज, ट्रे, फूलदानी, गमला आदि को साफ रखना है, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, इन सब की जानकारी दी जा रही है। चिकनगुनिया का हम लोग प्रचार प्रसार में हैं और दवा का छिड़काव जहाँ नाली में यदि जमा पानी है वहाँ हम लोग डालते हैं और ऐसे साफ पानी में डेंगू और चिकनगुनिया होता है और वही घर घर जा कर के हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 106 रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बाइक रैली का आयोजन कर पूरे सुंदरनगर क्षेत्र का भ्रमण किया गया। 106 रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बाइक रैली का आयोजन कर पूरे सुंदरनगर क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस दौरान बाइक रैली में हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हर घर तिरंगा अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित 106 रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली 106 RAF कैंप परिसर से प्रारंभ होकर सुंदरनगर के आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण किया। इस विशेष आयोजन का नेतृत्व 106 रैफ के कमांडेंट राजीव कुमार के नेतृत्व में किया गया था। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय जनता को देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक करने हेतु जवानों ने भारत माता का उद्घोष भी किया। 15 अगस्त के ऊपर पूरे देश में खासकर CRPF फोर्स पर्सनल है, पूरे पब्लिक में, देश में, स्टेट में, जहाँ भी हम लोग रहते हैं उसके अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, देश के प्रति प्रेम हो, सत्प्रेम हो, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, देश को बचाने में सहयोग करने में साथ हो, एक जोश दिलाने के लिए, सहयोग दिलाने के लिए। जमशेदपुर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार द्वारा हर घर तिरंगा को बल देते हुए साक्षी गोलचक्कर पर अभियान चलाया गया। स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर सह समाजसेवी पप्पू सरदार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को बल देते हुए साक्षी गोलचक्र में अभियान चलाया गया। उनके द्वारा आम राहगीरों के बीच तिरंगा हैंड बैंड, तिरंगा हेयर बैंड, तिरंगा टोपी जैसे कई सामग्रियों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने की अपील देशवासियों से की है। फोटो पर खराब कर दे रहा है। और हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हर एक से प्यार करता है। वो हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पता नहीं लगता कि कौन दुश्मन है और कौन अपना है। हिंदुस्तान एक सबको ही पनाह देता है कि आओ हमारे घर में रहो, सब सुखी से रहो, अच्छे से रहो। इससे बड़ा देश आज क्या कर रहे हैं? घर घर तिरंगा का अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। कहा कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा रहेगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि
थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट